हाल है दोस्तों। देखो हमारे देश में कैसा है ना, जब हम किसी के टैलेंट को पसंद करते हैं तो हम जब भी किसी के टैलेंट से इम्प्रेस हो जाते हैं तो हम उस इंसान से भी इम्प्रेस हो जाते हैं उसी लेवल पे कि अब हमें उसका कुछ भी नहीं दिखता है, उसकी की हुई गलती नहीं दिखती है, उसके किए हुए पाप नहीं दिखते, उसके बोले हुए उल्टी सीधी बातें नहीं दिखती हैं। हमें उसकी मतलब सारी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं जस्ट बिकॉज वी लव हिज टैलेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम सलमान खान को बहुत पसंद करते हैं तो हम उसके टैलेंट को, स्टाइल को, स्वैग को, कुछ डांस मूव्स को पसंद करते हैं, उसकी कुछ एक्टिंग को पसंद करते हैं तो उसका ये टैलेंट हो गया। ये टैलेंट को पसंद करते हैं तो हम अब उसको एज अ इंसान उसके बारे में जानना ही नहीं चाहते, कुछ सुनना ही नहीं चाहते। हमारे दिमाग में पर्दा पड़ा हुआ है कि ये इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। हमारे इंडिया में ये चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम जब भी किसी को किसी के टैलेंट की वजह से पसंद करते हैं तो हम उसकी बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि वो एज अ इंसान कैसा है। हम इंडियंस को एज अ इंसान फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है कि वो इंसान कैसा है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ टैलेंट, टैलेंट पसंद आ गया तो बस सब सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, वो जैसा भी है, जो गलती है सब माफ़ है। क्यों ऐसा है? और तुम लोगों को टाइम का आज के वीडियो में बताऊँगा कि टाइम की कीमत क्या होती है, टाइम तुम लोग किस लेवल पे बर्बाद कर रहे हो। अगर जितने भी लोग बिग बॉस देख रहे हैं, आज हम बिग बॉस के बारे में बात करेंगे। बिग बॉस में अमाल मलिक के बारे में बात करेंगे। ये अमाल मलिक पूरा टाइम कुछ भी उल्टा-सीधा बोल रहा है, कुछ भी गाली दे रहा है, इसको कोई रोक नहीं रहा है। इसको हर वीकेंड के वार पे, अभी का रिसेंट का वीकेंड का वार देखकर तो मेरा दिमाग का पूरा, क्या बोलूँ भाई, पूरा दिमाग का भजिया हो गया पूरा। पूरे वीकेंड पे इसको पता है ये कुछ भी बोल सकता है। एट द एंड आके बिग बॉस वाले इसको कैसी भी इसकी चाट लेंगे, इसको चाट के साफ कर देंगे। ये कुछ भी करे, कितना भी कीचड़ लगा ले अपने आँख पे कुछ भी बोलकर, क्योंकि ये अपने ससुराल में आया, इसको कैसे भी करके सपोर्ट मिलने ही वाला है, इसको पता है। क्या आज से पहले कभी किसी की चिट्ठी नहीं फाड़ी गई है बिग बॉस में? और बिग बॉस तो ऐसा शो ही है जो झगड़े लगाने की कोशिश करता है। ये साला वीकेंड के वार पे आके कौन सा भगवान बनता है सलमान को भेज के कि भाई हम सारी चीज़ें सॉर्ट कराएँगे, जो गलती करते हो उसको हम बोलेंगे। साला तुम कॉन्सेप्ट ही ऐसे रखते हो, इसको 2 लोगों को अपने एक-दूसरे की कमी बताओ, तुम एक-दूसरे से बेस्ट क्यों हो? ये क्यों खराब है ये बताओ, 2 पॉइंट गिनाओ कि ये क्यों तुमसे नीचे डिज़र्व करती है। घर से चिट्ठी आने के बाद में नीलम की चिट्ठी फाड़ी गई है, फरहाना का वो एक टास्क था भाई, आज से पहले भी बहुत लोगों ने किया है बट लोगों ने रो-धो के खत्म कर दिया, बट इस लेवल पे नहीं गया है ये इतना ज़्यादा। फरहाना ने चिट्ठी फाड़ी तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, घर से आई हुई चिट्ठी को फाड़ा है, ये तो टास्क था, टास्क को टास्क की तरह लो, खत्म करो। इस पे इतना ज़्यादा उस नीलम ने इतना ज़्यादा बखेड़ा खड़ा किया, इतना रोई कि उसको अटेंशन चाहिए था भाई, लिटरली अटेंशन चाहिए था। अटेंशन के चक्कर में इतना रोई और ये अमाल सुअर को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, जाकर प्लेट वगैरह खींचना चालू हो गया, सब पूरे घर वाले फरहाना पे चढ़ गए। एक टास्क ही तो था ना। और ये उल्टा-सीधा कुछ भी बोलता है, कितनी गालियाँ देता है ये अमाल मलिक, जो चाहे वो बोलता है। वीकेंड के वार पे आके इसको कोई कुछ नहीं बोलता है। बिग बॉस वाले कहते हैं कि गाली नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जो घर के अंदर अच्छा कर रहे हैं ये अपना अभिषेक, अशनूर, प्रणीत वगैरह, इनको तो हमेशा लताड़ते रहते हैं और ऊपर से लास्ट वार्निंग देकर गए अभी इसको, लास्ट वार्निंग सुमड़ी में अच्छे से थोड़ा-सा समझा कर गए कि ये अभिषेक, ये लास्ट वार्निंग है। तो ये इसको क्यों नहीं कहा जा रहा है? और जब भी मैं देख रहा हूँ कि फरहाना के साथ कोई भी लड़ता है या तो ये बिग बॉस वाले सीधा उसके घर वालों को बुला लेते हैं उसके सपोर्ट करने के लिए। लास्ट टाइम जैसे कुनिका के बेटे को बुला लिया था, वो आके रोना-धोना करके गया, फिर कुनिका को थोड़ा-सा अच्छा दिखाया। फिर उसके बाद अभी इसको ये अमल मलिक के पिता को बुलाए, डब्बू मलिक को, वो आकर रोकर गया। आई एम प्राउड ऑफ यू सन बोल के गए। किस बात का प्राउड भाई? वो उल्टी-सीधी गाली दे रहा है, वो सी ग्रेड पीपल, बी ग्रेड पीपल, तुम्हारे माँ-बाप पे चला जाता है तुरंत से। बिग बॉस वाले मना करते हैं, माँ-बाप पे मत जाओ। यही तो जाता है, यही तो जाता है। और ये शो जो है ना, मैं तुम लोगों को ऑडियंस से भी एक बात कहना चाहिए, ये जो शो है ना, तुम लोग जितने जल्दी समझ जाओगे कि ये जो शो है ये आम लोगों के लिए नहीं है। सीज़न 13 के बाद, सिद्धार्थ शुक्ला के सीज़न के बाद इन लोगों को समझ में आ गया कि ये जो हमारा शो है ना, कि ये शो व्हाइट वॉशिंग के काम आ सकता है। जितने भी तो ये ने इसीलिए देखना तुम हर साल कोई ना कोई ऐसे लोग आ रहे हैं, फ्लॉप लोग आ रहे हैं जो अपना करियर को बनाने के लिए आ रहे हैं। इन लोगों को पता है कि करियर बनाई जा सकती है, तो करियर बनाने के लिए आ रहे हैं। ये लोग व्हाइट वॉशिंग कंपनी बन गई है ये। व्हाइट वॉश कर रहे हैं ताकि करियर को एक उछाल मिले, एक बूस्ट मिले। तो ये सब वही है, ये आम लोगों के लिए ये सब शो नहीं है। आप ये लोग इस तरीके से प्रोमो काटते हैं कि आप लोगों को लगेगा कि अब आएगा मज़ा भाई, अब इसको अमाल को डाँटेंगे, अब तानिया को डाँटेंगे, बट वैसा कुछ नहीं होता है। मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये लोग प्रोमो बहुत अच्छा काटते हैं, फिर आप लोग शो देखोगे, शो में आपको वो चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलेगी जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये चीज़ें होगी, अब ये चीज़ें हमें देखने मिलेगी, अब जो सही है वो जस्टिस होगा, जस्टिस कभी नहीं होगा। ये शो है सिर्फ़ लोगों को किस तरीके से बाँध के रखना, और गलती ना शो वालों से ज़्यादा ना आप लोगों की है। आप लोग बिल्कुल नहीं समझते हो
आप लोग बिल्कुल नहीं समझते हो कि ये लोग बस आप लोगों को यूज़ कर रहे हैं और एंड डे तक यूज़ करेंगे। इनको बस अपना ही दुकान चलाना है, अपने ही लोगों को पुश करना है, अपने ही लोगों को ऊपर लेके जाना है। आप लोगों को लगता है कि ये शो हमारे लिए बना है, अच्छे से करेंगे तो शायद आगे आगे लेकर जाएँगे। कोई किसी को आगे लेकर नहीं जाएगा, ये बस अपने ही लोगों को सपोर्ट करेंगे और सलमान सिर्फ़ उन्हीं लोगों का है जो जिनको ये जानता है या तो जो मेकर्स इसे कहने के लिए बोल रहे हैं। तो सलमान को भी बोल के कोई मतलब नहीं, सलमान तो है ही बेवकूफ़, पैसों के लिए काम कर रहा है। और दूसरी चीज़ है ये शो वाले भाई इस शो का पूरा जो जस्टिस है ना वो जनता के हाथ में है। जनता इतनी बड़ी बेवकूफ़ है कि इनका जब भी कोई फ़ेवरेट कंटेस्टेंट आ जाता है घर के अंदर, तो ये लोग उसको देखने के लिए पूरा बिग बॉस का अपना टाइम लगा देते हैं मेनली। लोग बोलेंगे तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है भाई? आप लोगों का समय कितना कीमती है, अगर आप लोग आधा घंटे कहीं दे रहे हो, तो आप लोग इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब ऐसा हो सकता है, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा देखने मिलेगा, माइंड फ्रेश होगा। वहीं अगर आप लोगों को कुछ गलत-सलत चीज़ें दिखा दिया जाए, अगर आप लोगों को गलत चीज़ें दिखाई जाए और फालतू की चीज़ें दिखाई जाए, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? आप लोगों को ऐसा शो देखने की इच्छा होगी कि अच्छी हो, जो दिमाग पर असर डाले, जो आप लोगों को चिड़चिड़ा बना दे, आप लोगों को लगे कि यार मैं ये क्या देख रहा हूँ कि जो पूरे लोगों को समझ आ रहा है, क्लियरली वो लोग अपने ही लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हो। जनता के हाथों में है, आप लोग देखना टोटली बंद कर दो। सिर्फ इस साल नहीं, कोई साल देखने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों का कितना भी फेवरेट कंटेस्टेंट आ जाए, जैसे कि अभी आरुष बोला राइज़ एंड फॉल में आए थे, हरा दिया उसको। देखो, आप आम लोगों को सिर्फ यूज़ किया जाएगा, जो लोग भी बाहर फेमस है ना, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, इन लोगों को सिर्फ इन शोज़ की बदौलत यूज़ किया जाएगा। बाकी ये लोग टीआरपी के लिए खींचेंगे, उन लोगों को बुलाएँगे, उन लोगों को उनके अच्छे-अच्छे क्लिप्स कुछ-कुछ दिखाएँगे, बट एट द एंड ये लोग वही करेंगे जो इनको करना है, अपने लोगों को सपोर्ट। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के हाथ में है। मत करो, कोई देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बनावटी शो है, नकली शो है, अपने लोगों को पुश करने वाला शो है। सीज़न 13 तक सही था, 13 के बाद इन लोगों को समझ में आ गया कि ये इससे इमेज को सुधार सकते हैं, इससे ना करियर जिन लोगों का गिर चुका है, ऊपर उठा सकते हैं, उन लोगों को अच्छा दिखाकर। फिर वो चाहे अच्छा करे, ना करे, अच्छा हो, ना हो। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग अच्छे नहीं हैं, उनको भी पुश किया जा रहा है। अच्छे लोग हैं, उनको पुश करो, बट जो अच्छे नहीं, उनको भी एडिटिंग के थ्रू अच्छा दिखाया जा रहा है। प्रोमो ये लोग इतना स्मार्टली काटते हैं ना कि आप लोग हुक कर लोगे, आप लोग अगले दिन जाओगे एपिसोड देखने। लेकिन आप लोगों को एपिसोड में वो चीज़ें नहीं मिलेगी, जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। अभिषेक, अशनूर ये लोग कितना अच्छा गेम खेल रहे हैं, यानी गाली-गलौज भी नहीं, बहुत प्यार से। 1% भी हमारे जितना बदतमीज़ नहीं हुआ है, लेकिन उसको हर वीकेंड पे आके उसको टोकते हैं, डाँटते हैं और ये जो गलत कर रहे हैं, इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये गलती हम लोगों की है, जो हम लोग देखने आ जाते हैं ना कुत्तों की तरह अगले दिन फिर से कि भाई क्या होगा, अब तो कुछ अच्छा होगा, हमारे हमने प्रोमो में ऐसा देखा है, वैसा देखा। अरे कुछ नहीं होगा, ये लोग प्रोमो काटते हैं, इनका हर प्रोमो एपिसोड से ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत स्मार्टली ये लोग प्रोमो काटते हैं, मत देखो। टोटली मैं तो बॉयकॉट भी नहीं, मतलब हमेशा के लिए बंद कर दो। बंद कर दो हमेशा के लिए देखना, चाहे तुम्हारा कितना भी फेवरेट कंटेस्टेंट आ जाए बिग बॉस में, बिल्कुल देखना बंद कर दो। कोई बिग बॉस मत देखो, कोई मत देखो, ना चर्चे करो, ना ही उसके रील्स बनाओ। और मैं खुद नहीं देख रहा हूँ अभी, मैं जस्ट 1-2 क्लिप आ गया था और इतना चिड़चिड़ा हो रहा है, सोशल मीडिया पे देखा कि तो बहुत गुस्सा आ रहा था यार। बिग बॉस एक टाइम पे मैं जब सीज़न 13 देखता था, उसके बाद मैंने रजत दलाल वाला सीज़न देखा था, तो कुछ-कुछ जगहों पर अच्छा होता था, बट उस रजत दलाल को भी इन लोगों ने फुल पूरा सीज़न यूज़ किया था, कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी, इन लोगों को पसंद नहीं करते थे। मगर इनको पता था कि रजत दलाल बहुत टीआरपी खींच रहा है हमारे शो में, इस वजह से उसको रखे और एट द एंड रजत दलाल भी शॉक हो गया था, मैं कैसे हार गया? वो पूरा ऐसा खुला बैठा था कि मैं जीत जाऊँगा, पूरा कॉन्फिडेंट था, मगर वो हार गया। क्योंकि ये शो वाले अपने ही लोगों को जिताएँगे भाई। और सिर्फ ये बिग बॉस नहीं, दूसरे भी शोज़, जितने भी रियलिटी शोज़ हैं वो रियल लगभग नहीं हैं। तो मत देखो। और जो खासकर बड़े शो है रियलिटी शो, वो सिर्फ व्हाइट वॉशिंग का बिज़नेस काम कर रहा है, व्हाइट वॉशिंग का। और इनके जो शो में बहुत सारे ब्रांड्स आते रहते हैं ना, बस इनको वही चाहिए, कमाई। सब पैसों का गेम है, सब अपने लोगों का गेम है, आम लोगों के लिए कुछ ये सब शोज़ नहीं है। आप लोग समझो, आप लोगों के ना कॉन्टैक्ट्स है, ना आप लोगों को कोई जानता है, तो आप लोगों को कोई क्यों सपोर्ट करेगा? ये लोग बस अपनी रिश्तेदारी निभाते हैं। सलमान तो फेमस ही है वैसे भी अपनी रिश्तेदारी निभाने के लिए, अपने लोगों के साथ रिश्तेदारी निभाने के लिए, जो भी उसके फेवरेट्स हैं उनको पुश करने के लिए। मैं काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, मत देखो ये शो, बिल्कुल मत देखो। सिर्फ ये सीज़न नहीं, कोई सीज़न मत देखो, आपका कितना भी फेवरेट आ जाए। और कुछ सब इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स इस शो में जाना बंद कर दो, बिकॉज़ दे आर ऑल जस्ट यूजिंग यू गाइस। आप लोगों को यूज़ कर रहे हैं, फुल ऑन यूज़ कर रहे हैं। जितने देर तक टीआरपी आप लोगों से आएगी, आप लोग तब तक करोगे, उसके बाद आपको निकाल देंगे। जीतोगे तो बिल्कुल नहीं। शो को बंद कर दो देखना, कोई काम का नहीं है शो, ठीक है? मिलते हैं भाई।